अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ वाक्य दिया हुआ है, इसका हमको इस खाली डेस्क में क्या करना है, भरना है। तो वाक्य क्या है, परिवर्तन खाली डेस्क का नियम है। परिवर्तन किसका नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसका है? प्राकृतिक का। अगला क्वेश्चन है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है अंगीकार स्वीकार कर, दूसरा है अधम और उधम, यानी कि अधम का उल्टा क्या होता है, उधम होता है। इसी प्रकार से ऑप्शन सी है अवनत और उन्नत, अवनत का उल्टा क्या होता है, उन्नत। इसी प्रकार से है आकाम, आकाम का उल्टा साकाम। तो ये जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, इसका विलोम नहीं है। अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब होता है क्या, कि स्वीकार करना, यानी कि मान लेना। इसी प्रकार से स्वीकार का भी अर्थ क्या होता है, स्वीकार, यानी कि दोनों आपस में क्या है, एक समानार्थी शब्द है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अंगीकार और स्वीकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी ये जो शब्द दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, समानार्थी शब्द को बतलाना है कि ये सभी में से कौन सा समानार्थी शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराज। यानी कि इंद्र का जो समानार्थी शब्द होता है वो क्या क्या होता है, तो माघव होता है, देवेंद्र होता है, विडोज होता है और देवराज होता है। इसमें ऑप्शन में है देवराज, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवराज। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति में पहला क्या है, कामायनी से, दूसरा क्या है, ली है, यानी कि कामायनी से ली है, और तीसरा है कोई त्रुटि नहीं है, चौथा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसको हमको क्या बताना है, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, तीसरा, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? यानी कि आदर और निरादर करना ये किसका अर्थ है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पान पन्ही लिखना। इसी का आदर अर्थ क्या होता है, आदर और निरादर करना। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी कि ये जो शब्द दिया हुआ मोल, इसका समानार्थी शब्द को क्या करना है, निकालना है। इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मोल। मोल का अर्थ होता है मोल भाव, कीमत, कर, मूल्य करना। क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। ठीक है। तो मोल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाम। यानी कि दाम बताओ कितना है, नहीं है, इसके बारे में होता है। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनीकी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि ये चारों ऑप्शन में से तीन गो ऑप्शन क्या हुआ दिया हुआ है, गलत। इसमें एक ऑप्शन सही है, उसी को हमको क्या करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिणाम। ये जो आंसर है ये क्या है, सही है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है सही वर्तनीकी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि इसमें भी चार गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें तीन गो ऑप्शन गलत है और एक ऑप्शन सही है। उसी को हमको क्या करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, धाराशाही। धाराशाही क्या है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है उन्नति का विलोम शब्द होगा, तो विलोम शब्द कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनति। क्या हो जाएगा, अवनति। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी कि ये जो वाक्य दिया हुआ है इसका एक शब्द हमको बताना है कि क्या होगा। तो दिया हुआ अतिथि की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना करने वाला क्या कहलाता है, जो अतिथि का सेवा करता है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतिथ्य। क्या हो जाएगा, अतिथ्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी कि किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए शब्द होगा तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, अन्यत्र। क्या होगा, अन्यत्र।
अगला क्वेश्चन है तिमिर का विलोम शब्द होगा, तो विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। अगला क्वेश्चन है व्याथा का पर्यायवाची शब्द है, तो व्याथा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दुख। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, दुख। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज इस साल का पहला तूफान खाली डैश, यानी कि क्या हुआ पहला तूफान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आया है, यानी कि आज इस साल का पहला तूफान आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुने। तो वाक्य क्या है? शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, ये वाक्य है। इसमें हमको गलती बताना है कि क्या गलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन छात्रों को, यानी कि यहाँ ये क्या है, यहाँ पे गलती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? उन छात्रों से होना चाहिए, यानी कि शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा। क्या होना चाहिए? यहाँ पे को के जगह पर से होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? से। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। विलोम शब्द का चयन करें, तो शब्द दिया हुआ आस्कत। आस्कत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आस्कत का हो जाएगा अनास्कत, यानी कि ऑप्शन डी, अनास्कत। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी कि ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें क्या बदलाव करना है उसका चयन करना है। ठीक है, तो वाक्य क्या दिया हुआ है? मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, तो इसमें क्या बदलाव होगा? कसरत कर रहा हूँ, कसरत कर रहा हूँ की जगह पर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अभ्यास कर रहा हूँ, यानी कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अभ्यास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यानी कि परिणाम देने का मतलब क्या होता है? यानी कि जो फल देता है तो उसे क्या कहते हैं? परिणाम देने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलदायी। क्या हो जाएगा? फलदायी। परिणाम देना मतलब फल, फल देना। ठीक है, जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले हमको कुछ परिणाम मिलता है या, या फिर उसी को कहते हैं फल दे, फल मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो शब्द दिया हुआ है कोयला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वसंत दूत। क्या हो जाएगा? वसंत दूत। क्वेश्चन है पाँव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, तो सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हार कर भाग जाना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब होता है अपमान और अनादर करना। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए तो क्या बोल रहा है? धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था, तो क्या कर रहा था? ऑप्शन ये है घूर रहा था, झांक रहा था, ताक रहा था, देख रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा इसका घूर रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? तो इनमें से जितना भी शब्द लिखा हुआ है ये सभी उज्जवल ही लिखा हुआ, मगर इसमें हमको क्या छांटना है? कौन सा सही शब्द है उसको छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जवल। अब देखिए अगला क्वेश्चन गिरी का पर्यायवाची शब्द है, तो गिरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वत। देखिए गिरी का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा है, जैसे कि आंचल हो गया, नग हो गया, नगपति हो गया, शिखर हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ये सब क्या है? गिरी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए।
यानी ये वाक्य दिया हुआ है, इससे हमको क्या करना है, एक शब्द देना है। तो मध्य रात्रि का समय, तो मध्य रात्रि का समय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशीथ। क्या हो जाएगा? निशीथ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो वाक्य दिया हुआ है, इससे हमको एक छोटा सा वाक्य हमको क्या करना है, रेखांकित करना है। सैनिक ने देश को भारी संकट से रोक दिया। तो क्या किया? भारी संकट से रोक दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बचा लिया। यानी कि देश को क्या किया? भारी संकट से बचा लिया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी कि ये जो वाक्य दिया हुआ है, इसके लिए हमको क्या करना है, एक शब्द देना है। तो क्वेश्चन है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अनुगामी। ठीक है। अब सहचर का मतलब क्या आता है? जो साथ साथ चलता है उसे क्या कहा जाता है? सहचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो विलोम, मधुर का विलोम क्या करना है, बताना है। तो मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटु। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चुने। तो विकल्प का क्या करना है, चुनना है। तो देखिए ये दिया हुआ वाक्य, इसमें हमको त्रुटि को निकालना है। ठीक है, कि क्या गलत है और क्या गलत नहीं है। तो मालिक ने माला गूंथ लिया। तो मालिक ने क्या किया? माला गूंथ लिया। तो ये सही है या गलत है, इसको हमको बताना है। तो इसमें क्या ये गलत है? तो हाँ, ये जी गलत है। तो किस लिए गलत है? तो ये क्रिया के संबंधित में गलत है। इसमें क्या होगा? मालिक ने माला गूंथ ली होगा। क्या होगा? ली होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, मालिक ने माला गूंथ लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है। तो क्वेश्चन है, देखिए, इसका उत्तरदायी मेरे ऊपर है। तो ये विकल्प सही है या गलत है, इसके बारे में ये तो फिर क्यों गलत है, इसको हमको सुधार के क्या करना है, बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। क्या हो जाएगा? मुझ पर है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझ पर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ जो वाक्य दिया हुआ है, इसका हमको पूरा करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, कमल का पुष्प खाली डैश होता है। तो कमल का पुष्प कैसा होता है? निर्मल होता है कि सुकोमल होता है कि विमल होता है कि कोमल होता है? कमल का पुष्प कैसा होता है? कोमल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोमल। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि ये जो वाक्य दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिए क्या बोला है, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी खाली डैश है। तो क्या है? सरगर्मी है। तो यहाँ पे इस खाली स्थान पर क्या भराएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिखती। यहाँ पे दिखती भर देंगे तो क्या हो जाएगा? आज आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिखती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो शब्द दिया गया है, क्या है? घृणा। तो घृणा का समानार्थी शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नफरत। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिक अत्यंत सुगंधित है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, की ऐतिहासिक। यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? की ऐतिहासिक। यानी कि इस ग्रंथ
की ऐतिहासिक अत्यंत सुगंधित है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐतिहासिक को हमको क्या करना है, सुधारना है। यहाँ पे ऐतिहासिक को ऐतिहासिक में परिवर्तन करना है, तब जो जो ये जो शब्द है ये पूरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपराह्न। यानी कि दोपहर के बाद का समय को क्या कहा जाता है, तो अपराह्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनीकी वाले शब्द का चयन करें। इसमें जो शब्द दिया हुआ है इसमें हमको क्या बताना है कि कौन सा शब्द सही है। ये अद्वितीय ये सही नहीं है, ये ऐसे गलत हो गया। अद्वितीय ये इसमें भी ये गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके जैसा दूसरा ना हो। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। यानी कि जो वाक्य है इसका सार्थक शब्द हमको क्या करना है, देना है। तो वाक्यांश क्या है, जिसकी जीविका निश्चित ना हो। यानी कि जिसकी जीविका क्या हो, निश्चित ना हो। तो राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाशवृत्ति का क्या निश्चित जीविका है, ये कभी भी न मर सकती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाशवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी कि ये जो शब्द दिया हुआ है तुरंगी, इसका हमको समानार्थी शब्द को क्या करना है, बताना है। तो समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, घुड़सवार और अश्वरोही और तुरंगारूढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ये तीनों में से कोई है तो नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, घुड़सवार। घुड़सवार तुरंगी का अर्थ क्या होता है, घुड़सवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घुड़सवार।